कहा जाता है कि जब ब्रदर दिनकरन अपने माँ के गर्भ में ही थे, मतलब जब पैदा नहीं हुए थे, तो उनकी माँ जो है वो चर्च गई थी और उन्होंने प्रभु को ये कहा या ये दुआ की कि मैं इस बच्चे को खुदावंत के लिए, परमेश्वर के लिए डेडिकेट करूंगी। अगर आप मुझे एक बेटा देंगे, मतलब अगर मुझे बेटा पैदा होगा तो मैं उसको वापस आपको दूंगी ताकि वो आप ही का काम कर सके या आप ही की सेवा कर सके। तो जैसे उन्होंने प्रार्थना की थी वैसे ही उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिला और उनके एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन जब वो 1.5 साल के थे, जब दिनकरन 1.5 साल के थे, तो उनकी माँ को पता चला कि उनके बेटे को जो है वो पोलियो है और उनका जो पैर था वो थोड़ा सा डिफॉर्म्ड था, मतलब नॉर्मल नहीं था उनका पैर। तो उनकी माँ जो है वो दोबारा से उनको चर्च में लेके गई और उन्होंने फिर से प्रार्थना की प्रभु से कि बेटा तो आपने दिया है लेकिन इसको ये प्रॉब्लम है। और उन्होंने जब दुआ की तो ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे दिनकरन को कंप्लीट जो है चंगाई मिली या कंप्लीट हीलिंग उनको मिली। और फिर वो दुआ करती रही, दुआ करनी उन्होंने बंद नहीं करी, दुआ वो करती रही और धीमे धीमे उनका पैर जो है वो बिल्कुल जो है नॉर्मलसी पर आया। और उसके बाद हम देखते हैं कि आज तक वो जो है लोग दूसरे लोगों की सेवा करते आए हैं या प्रभु का प्रचार करते आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी माँ ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर भी दिया। और तीसरी बात, उन्होंने अपना कहा पूरा किया, उन्होंने अपना कहा पूरा किया। उन्होंने परमेश्वर से ये वायदा किया था कि वो उस बच्चे को उन्हीं के लिए समर्पित करेंगी और उन्होंने ऐसा ही किया। अब ये तो रही परमेश्वर से हमारी बातचीत की जो है बात। आज हम जी रहे हैं बड़े अनसर्टेन टाइम्स में। अभी कल परसों ही हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें ये डिस्कस हुआ था कि हम कितने खराब समय में जी रहे हैं। रोज ना रोज कोई ना कोई जो है न्यूज़ हमें मिलती है कि कौन कौन कितनी सफरिंग में है, कौन कितना कष्ट जो है वो उठा रहा है। और हम घर बैठकर यहाँ पर जो भी हमारे पास फोन आते हैं, हम तुरंत, जो हस्बैंड हैं, जो सर हैं, वो तुरंत फोन उठाकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सबसे बड़ा अगर कोई वैद्य है वो परमेश्वर ही, उसी से प्रार्थना हमें सबसे पहले उन्हीं से मांगना है। शायद इसीलिए आज देखा जाए तो आज हम काफी हद तक हम सुरक्षित रहे हैं। हमारे आसपास कितने ही लोग जो है बीमार हो रहे हैं, लेकिन प्रभु के लोग अभी भी काफी हद तक सुरक्षित नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिन्होंने कष्ट उठाया है उन्होंने प्रार्थना नहीं की होगी, उनको भी उत्तर जरूर मिलेगा। लेकिन प्रभु की प्रार्थना का उत्तर कभी जल्दी मिल जाता है, कभी थोड़ा सा वक्त लगता है। वो वक्त देता है हमें ताकि हम उसके और करीब आ सके, क्योंकि परमेश्वर ने खुद 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 16 आयत में लिखा है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 आयत। अगर कोई पढ़ दे हिंदी में, मेरे पास यहाँ हिंदी वाली बाइबल आज नहीं है।
उसमें लिखा है आई विल ड्वेल इन देम एंड वॉक अमंग देम, आई विल बी देयर गॉड एंड दे शैल बी माय पीपल। परमेश्वर इसमें कहते हैं कि मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरी प्रजा होंगे, और मैं पढ़ मैं रहा हूँ। उनके बीच रहूंगा और उनके बीच चलूंगा। ये इस मैं मैं हाँ जी। इसमें पढ़ रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 16 पद। हम्म। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। होंगे। कितनी अच्छी आयत है। पूरा इसमें आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर कैसा कह रहे हैं कि मैं उनके बीच रहूंगा और उनके बीच चला फिरा करूंगा। तो इस तरह जब हम रोज जो है परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में ढूंढते हैं और उसमें सुरक्षा पाते हैं, जैसा कि वर्ष में पढ़ा गया था, ही इज आवर रेफ्यूज, वो हमारा शरण स्थान है। तो जो परमेश्वर है वो हमें कोई भी नागवार सिचुएशंस या खराब परिस्थितियों से परे रखेगा और वो हमें हमेशा सुरक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि साम्स 91 में कहा गया है कि वो हमेशा हमारा प्रोटेक्शन बना रहेगा या हमेशा हमारी वो सुरक्षा करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें छुपाता है और हमारी सुरक्षा वो जरूर करता है। साम्स 91:1 पढ़ दे। Psalms 91:1. He who dwells in the secret place of the highest shall abide under the shadow of the Almighty. Psalms 91:1. भजन संहिता 91 की एक आयत मैं आप सबके साथ पढ़ने जा रहा हूँ हिंदी में। और यहाँ इस तरह से लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना पाएगा। बड़ी खूबसूरत ये आयतें हैं, बड़ी पोएटिक भी हैं, और किस और वो और भी खूबसूरत है जब वो ये डिस्क्राइब करता है कि वो किस तरह हमें छुपाएगा या किस तरह हमारी सुरक्षा करेगा। ड्यूट्रोनॉमी में अगर जाएंगे तो वहां लिखा है कि एज एन ईगल स्टर्स अप इट्स नेस्ट, hovers over its young, spreading out its wings, taking them up, carrying them on its wings, so the Lord alone led them। ये पूरा पूरा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन यहाँ एक जैसे एक ईगल, एक 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 चील अपने बच्चों की, अपने छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा करती है। वो अपने नेस्ट को थोड़ा, अपने घोंसले को थोड़ा खदेड़ती है, फिर अपने बच्चों के ऊपर ही वो उड़ती रहती है और फिर अपने पंख फैलाकर उनको ऊपर को लेके जाती है, अपने पंखों पर उठाकर ऊपर ले जाती है। वैसे ही परमेश्वर भी हमें इन परिस्थितियों से ऊपर उठाकर लेकर जाएंगे। बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर है। अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि एक चील अपने बच्चों को किस तरह खतरे से दूर लेकर जाती है, तो आप इस चीज का एहसास कर सकते हैं। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे आगे खुलने के लिए रोज जो है प्रतीक्षा करते हैं, वो हमें अपनी जो है आत्मिक शैडो में या परछाई में हमेशा हमें ढाके रखेगा, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है और वो अपने पंख फैलाता है और हमें उसमें
कवर कर लेता है जब हम पूरी श्रद्धा के साथ उसकी उपस्थिति को उसकी उपस्थिति की इच्छा रखते हैं। ये श्रद्धा बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और वो श्रद्धा हमारे में आती है जब हम जी जान लगाकर उससे प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ जब हम उससे कुछ मांगते हैं। आप यकीन मानिए हम लोग भी कई बार न्यूज़ देख कर क्या बोलते हैं, डर जाते हैं, या जब किसी का हालत सुनते हैं तब भी हम थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन तुरंत जब हम उस समय प्रार्थना करते हैं तो वैसे ही जब मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि मुझे ये सुनकर कुछ ऐसा लग रहा है या आज ऐसा मुझे फील हो रहा है, तो वो तुरंत कहते हैं चलो बैठो हम प्रार्थना करते हैं। वो दिन का कोई सी भी घड़ी हो, जब भी मुंह से मेरे ये निकलता है वो तुरंत आंखें बंद करा के और हम फिर दोनों घुटने टेक कर या खड़े होकर या बैठकर जैसे भी होता है हम लोग प्रार्थना करते हैं। और यकीन मानिए दिल को एक बड़ी शांति मिलती है कि हाँ परमेश्वर हमारे साथ जरूर रहेंगे और हमारी सुरक्षा करेंगे। साम्स 31 19 और 20 पढ़ने कोई। साम्स 31 19 और 20 जिसमें लिखा है ओ हाउ ग्रेट इज योर गुडनेस, तेरी भलाई कितनी है, which you have laid up for those who fear you, which you have prepared for those who trust in you, in the presence of sons of men. You shall hide them in the secret place of your presence and keep them secretly in a pavilion. 19 और 20 साम्स 31 का जोर से पढ़ दें कोई। आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तूने दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तो उनको अपने मंडप में रगड़े झगड़े से छिपा रखेगा। हम लेडीज हैं, हम कई बार परिस्थितियों को देखकर भौखला जाती हैं, लेकिन यहाँ देखो परमेश्वर के कितने अच्छे वायदे हैं कि वो हमें हमेशा अपनी उपस्थिति में रखेगा, अपनी सुरक्षा में रखेगा। और उसकी अगर सुरक्षा हमारे साथ है तो चाहे हमारे आसपास हजारों लाखों गिरते रहे, हमें कुछ नहीं होगा। या वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे ऊपर कष्ट नहीं आएंगे, परमेश्वर ये नहीं कहता है कि बिल्कुल कष्ट नहीं आएंगे, लेकिन उन कष्टों के दौरान वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ वो होगा। दानियल को देखें, देखो चाहता तो परमेश्वर कुछ ऐसा भी कर सकता था कि वो आग की भट्टी के अंदर जाए ही ना, लेकिन हम देखते हैं कि उसने उन्हें आग की भट्टी में जाने दिया, लेकिन वो खुद भी उनके साथ आग की भट्टी में था और इस तरह उनकी सुरक्षा हुई। तो ये बात हम जी जान से अपना ले कि चाहे हमारे ऊपर कष्ट या मुसीबत आए, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ उन कष्टों और मुसीबतों के दौरान वो होता है, वो छोड़ता नहीं है और उन कष्टों से निकलने में वो हमारी जरूर मदद करता है। तो वो हमें अपने पंखों के तले हमेशा रखता है और हमारी सुरक्षा करता है। दाऊद की जिंदगी को आप देख लें, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो दाऊद की जो जिंदगी थी, कई बार उसको सबने छोड़ दिया, कई बार ऐसा हुआ कि उसको सबने छोड़ दिया। और एक बार तो वो बहुत ही, उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपने आप को एक पागल आदमी की तरह दिखाना पड़ा। एक बार ऐसा भी हुआ कि अमालेकियों ने उसके पूरे परिवार को जो था वो कैद कर लिया।
उन्होंने जिक्लैग नाम की जगह जहाँ पर वो रह रहे थे दाऊद और उसका परिवार, उसको जला भी डाला और दाऊद बहुत परेशानी में था और उसी के लोगों ने उसको सोचा कि उसको मार दें, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर में मजबूत किया और शायद इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ हमेशा रहती थी, क्योंकि माना उसने कई गलतियां करी। कई लोग कहते हैं कि क्या हम दाऊद को सचमुच में हीरो बोल सकते हैं, उसने भी गलतियां की थी, लेकिन यहाँ बात गलतियों की नहीं होती है, परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने की होती है और प्रायश्चित या पश्चाताप करने की होती है जो उसने जी खोल कर किया। हाँ, परिस्थितियों के जो परिणाम है वो उसको भुगतने पड़े, जो गलतियां की उसका उसको जो है उसके परिणाम उसे झेलने पड़े, लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर को की उपस्थिति को ढूंढता था और इसीलिए परमेश्वर ने उसकी मदद की कि वो अमालेकियों को, अमालेकाइट्स को हरा सके और अपना सब कुछ वापस हासिल कर सके। ये कहानी आप सैमुअल, फर्स्ट सैमुअल की पुस्तक उसके 30वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। और यशाया 26:3 पढ़ दे। यशाया की पुस्तक उसका 26 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस, तो उन्हें परफेक्ट पीस में रखेगा, संपूर्ण शांति में रखेगा, जिसका whose mind is stayed on you because he trusts in, जो आप पर विश्वास करता है। ऐसा यशाया की पुस्तक उसकी 26 आयत में 26 बाब और 3री आयत में लिखा है, बिकॉज ही ट्रस्ट्स इन यू। ये विश्वास जो है ये बहुत जरूरी है। मैं पढ़ रहा हूँ, इसको लिखा है हाँ, 26:3 में, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। सुरक्षा करता है। अब इस वर्ष के अनुसार परमेश्वर, अगर हम उसको थामे रहें जैसे कि दाऊद ने किया, तो वो हमेशा हमें शांति प्रदान करेगा। आप भी प्रीच कर रही हैं, ये भी प्रीच कर रही हैं बैठ के, कुछ न कुछ बोल रही हैं। तो परमेश्वर का जो ये भक्त था दाऊद, वो हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करता था। एक परिवार की बात मैं आपको बताती हूँ कि वो परमेश्वर के बहुत करीब थे, हमेशा उसकी स्तुति आराधना करते थे, हमेशा प्रार्थना करते थे और उस परिवार में बहुत आनंद था, बहुत शांति थी। और उनका जो पड़ोसी थे उन्होंने इस खुशहाल परिवार को देखा और वो उनसे क्या है जलने लगे। होता है ऐसे कई बार कि कई लोग दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते और जलन उत्पन्न होती है। ऐसा ही इन दो परिवारों के बीच में हुआ और ये पड़ोसी इस परिवार को इनका बुरा ही चाहते थे और इसलिए इन्होंने कोई जो है कुछ जादू कराने की कोशिश की, जो ये जादू टोना होता है, तो ये कराने की कोशिश की, लेकिन इस खुशहाल परिवार पर कुछ भी असर उसका नहीं पड़ा। तो फिर उन्होंने जिसकी मदद ली थी, जिस जादू टोने वाले की मदद ली थी, उससे कहा कि बहुत गुस्सा हुए वो उस पर और कह रहे कि इस पर कुछ असर क्यों नहीं होता है। और जो वो जादू टोने करने वाला था या थी, उसने कहा कि जब भी मैं इस परिवार के अगेंस्ट दुष्ट आत्माओं को भेजता हूँ या भेजती हूँ, तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इनके चारों तरफ मैं एक आग का
जो है बाड़ा देखता हूँ और इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता। तो आप देखिए कि परमेश्वर हमारे चारों ओर एक बाड़ा बांधे रखता है सुरक्षा का, यदि हम उससे प्रार्थना में लगे रहते। तो इसीलिए अगर हम उसको रोज ढूंढे, ये मीटिंग हालांकि मैं अटेंड नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत अंदर से बहुत खुश हूँ और मैं लोगों को बताती भी हूँ कि पास्टर बरकत रोज सुबह ये मीटिंग आजकल करा रहे हैं। और इसीलिए साम्स 27:5 में भी लिखा है कि परमेश्वर हमेशा हमें मुसीबत के समय हमेशा हमारे साथ होगा और मुझे ही विल सेट मी हाई अपॉन अ रॉक, वो मुझे चट्टान पर स्थापित करेगा। और इसीलिए परमेश्वर हमें जो है एक शाश्वत आनंद या हमेशा का आनंद प्रदान करते हैं। इन योर प्रेजेंस इज द फुलनेस ऑफ जॉय, आनंद जो है वो उसी की उपस्थिति में होता है। ये भी लिखा है साम 16:11 में, एट योर राइट हैंड आर प्लेजर्स फॉर एवर मोर, और आपके दाहिने हाथ पर ये प्लेजर्स हमेशा के लिए जो है वो बने रहते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन और है, ये एक जॉर्ज मुलर की बात है। जॉर्ज मुलर का नाम भी आपने सुना होगा। तो ये जॉर्ज मुलर एक बार जहाज पर जो है सफर कर रहे थे और न्यूफाउंडलैंड नाम की एक जगह है जहां पर हमेशा बहुत कोहरा हो जाता है और उनको जाना था क्यूबेक नाम की जगह में प्रचार करने के लिए। तो जब वो जा रहे थे तो वो बहुत वहां पर कोहरा हो गया और उन्होंने कैप्टन से जाकर कहा कि कैप्टन, आपको मुझे क्यूबेक किसी भी तरह पहुंचना है। तो जो कैप्टन थे उन्होंने कहा कि मुलर, 20 दिन से मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ अपने जहाज को आगे बढ़ाने की, और ये कोहरा 20 दिन हो गए हैं नहीं एक सॉरी चार्जिंग पे नहीं था और अभी उड़ जाता। तो उन्होंने कैप्टन ने कहा कि मुझे 20 दिन हो गए हैं, मैं यहाँ पर 20 दिन से खड़ा हूँ और मैं जहाज इसलिए नहीं ले जा पा रहा हूँ क्योंकि बहुत कोहरा है। तो जॉर्ज मुलर कहते हैं लेकिन मुझे तो पहुंचना है। तो वो कैप्टन कहते हैं कि ये नामुमकिन है, मैं जहाज को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो मुलर कहते हैं ठीक है, आप जहाज को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो मेरा परमेश्वर है वो मुझे जरूर वहां पर जो है वो पहुंचाएंगे। तो जो कैप्टन है वो सोचते या तो ये आदमी पागल है या इसको समझ नहीं आता कि कोई भी साधन इसको वहां इस कोहरे में नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उस जमाने में फ्लाइट्स तो थी नहीं, जहाज से ही लोग आया जाया करते थे। तो उन्होंने जॉर्ज मुलर को बहुत डिस्करेज करने की कोशिश की कि आप शांति से बैठिए, जहाज तभी चलेगा जब कोहरा हटेगा। तो जॉर्ज मुलर ने उनको फिर बोला कि आप मुझे किसी भी तरह पहुंचाइए। तो जो जॉर्ज मुलर हैं उन्होंने कैप्टन को कहा, कैप्टन ने जॉर्ज मुलर को कहा कि क्या तुम्हें बाहर ये फॉग दिखाई नहीं देता है? तो जॉर्ज मुलर ने कहा कि मैं फॉग को नहीं देख रहा हूँ, मैं कोहरे को नहीं देख रहा हूँ, मैं तो उस परमेश्वर को देख रहा हूँ जिसमें इतनी शक्ति है कि वो इस कोहरे को भी हटा सकता है। और वो उसको कहते हैं कि ठहरो, मैं प्रार्थना करता हूँ।
तो वो प्रार्थना के लिए नील डाउन करते हैं और वो प्रार्थना करते हैं। और जो कैप्टन है वो कहते हैं कि प्रार्थना भी उनकी बिल्कुल बच्चों वाली थी, जैसे बच्चे करते हैं 5वीं, चौथी 5वीं क्लास के, ऐसी ही उनकी 4 लाइन की प्रार्थना थी कि हे परमेश्वर, तू आज तक अपने वायदों पे खरा उतरा है, तूने हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉग है, ये जो कोहरा है, इसको आप हटा दें ताकि मैं अपनी जगह पर पहुंच जाऊं और वहां प्रचार कर सकूं। तो कैप्टन अपने आप में बहुत हंसते हैं कि प्रार्थना भी करी तो बच्चों की वाली प्रार्थना करी है। और फिर उन्होंने सोचा कि चलो इन्होंने प्रार्थना की है, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जॉर्ज मुलर ने कैप्टन को क्या कहा, फिर से उनका कंधा थपथपाया और कहा, तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, तुम दरवाजा खोलो और देखो बाहर कि कोहरा हट चुका है। और जैसे ही कैप्टन ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि ऐसा था बाहर वातावरण जैसे कोहरा कभी वहां था ही नहीं। और उनका जहाज आगे बढ़ा और वो अपने स्थान पर जिस समय उन्हें पहुंचना था, बिल्कुल उससे उससे भी पहले वो अपनी जगह पहुंच गए। तो इस तरह का विश्वास, प्रार्थना के साथ इस तरह का विश्वास होना बहुत जरूरी है। और इससे हमारी काफी हद तक हमारी जो समस्याएं हैं वो जो है दूर हो सकती हैं, बिकॉज इट इज सेड द लॉर्ड विल फाइट फॉर अस। हमारी परिस्थितियों से लड़ने वाले हम नहीं होते हैं, परमेश्वर। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी लड़ाइयाँ वो हमारे लिए लड़ता है। कई बार हम सोचते हैं, हम अपने अपने जुगाड़ लगाते हैं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, लेकिन अगर हम सबसे पहले उसी पर छोड़ दें तो वही लड़ाई वो हमारे लिए जो है वो लड़ता है। जिसने दाऊद को भी उठा दिया और जिसने गरीबों को भी ऊपर उठाया, और वो हमारी भी क्या करेगा, हमें भी याद रखेगा और हमें भी ऊपर उठाकर हमें जो है विश्राम या शांति प्रदान करेगा, हमें वो आराम देगा। एंड ही विल कीप यू एज द एप्पल ऑफ हिज आई, जैसे कि जकरिया की पुस्तक में लिखा है कि वो हमें अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रखेगा। हमारी आंख की पुतली कितनी सुरक्षित है और इसी तरह वो हमें जो है सुरक्षित रखेगा और हमेशा हमें आनंद वो प्रदान करेगा। तो मैं आपको यही कहूंगी और कि हमेशा उस पर विश्वास रखें, उस पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़े। हम ज्यादातर जो है लेडीज जो हैं बौखला जाती हैं, मैं भी बौखलाती हूँ कई बार जब चीजें वैसे नहीं होती जैसा कि होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हम उस पर छोड़ते हैं इन बातों को, तो हमेशा वो हमारी मदद करता है। कल भी जब पास्टर बरकत ने फोन किया, मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं सुबह उठ पाऊंगी या नहीं, क्योंकि हमारी जो घर में ये जो छोटी बच्ची जिसको आप देख रहे थे, अभी इसका जरा साइकिल बना नहीं है, ये रात भर जागती है और सुबह को क्या बोलते हैं सोती है। अभी शायद ये सोई नहीं होगी रात भर, तो हम लोग का जरा अभी टाइम टेबल सेट नहीं है, कई बार देर तक जागना पड़ता है, मतलब ये घूमती फिरती रहती है, तो इसलिए मुझे लग रहा था सुबह पता नहीं उठ पाऊंगी कि नहीं, लेकिन परमेश्वर ने, मैं दुआ करके सोई थी कि हे प्रभु सुबह मुझे जरूर समय से उठा देना ताकि मैं ये अपॉइंटमेंट अपना मीट कर सकूं। और ऐसे वाले अपॉइंटमेंट मैं कभी मिस करती नहीं हूँ। आज दिन में भी 2 मीटिंग्स हैं, वही मैंने पास्टर बरकत को बोला था, लेकिन मैंने कहा मैं सुबह आपका जो है प्रभु का वचन हम एक साथ
पड़ेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर से आप प्रार्थना करते रहें ताकि हम किसी भी परिस्थिति से गुजर जाए। बुरा वक्त आता है लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहता है और हमेशा जो है परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसीलिए हमारा काम है कि हम उससे मांगे और वो हमें सुरक्षा जरूर जो है प्रदान करेंगे। ये बच्ची जिसे आप देख रहे हैं जब ये पैदा हुई थी तो ये 800 ग्राम की थी, केवल 800 ग्राम, इतनी छोटी सी ये पैदा हुई थी। लेकिन ये प्रार्थना का ही नतीजा है शायद कि आज ये इतनी बड़ी हो गई है। अभी ये 2 साल की है और स्वस्थ है, बहुत एक्टिव भी है, सब कुछ करती है और अब तो बहुत तंदुरुस्त है। मुझे भी बड़ी जोर से लगाती है तो बड़ी ताकत है इसके हाथों में और हमने इसका नाम शनाया रखा है। शनाया का मतलब होता है गॉड इज मर्सीफुल, परमेश्वर दयावान है, वो हमेशा दया दिखाता है और दया करता है। तो आशीषित रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।